बेसिकली लक क्या है? लक बेसिकली किस्मत है, फॉर्च्यून के किसी का एकदम कोई जैकपॉट लग जाए, उसको एकदम किस्मत कोई उसको ऐसी चीज दे दे जो कि वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। और इंसाफ तो आपको पता है, जस्टिस है कि किसी के साथ इंसाफ है हुआ है या नहीं। हिंदी में शायद न्याय कहते हैं, अगर न्याय कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता। तो लक तो बेसिकली देखें, अब लक आप ये नहीं कह सकते कि लक कोई कोई देवी है या कोई एग्जिस्ट करती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मसला ये है कि दुनिया में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है वो किसी ना किसी को तो मिलनी होती है। अगर आपने एक लॉटरी बनाई है तो कोई ना कोई तो लॉटरी जीतेगा ही ना। जो जीतेगा वो आप उसको लकी कह लें, जो नहीं जीतेगा वो अनलकी है। अब जाहिर बात है कि अगर 1 करोड़ लोगों ने लॉटरी का टिकट लिया है तो उसमें से किसी के एक का तो प्राइज निकलना ही है ना मेन। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 1 करोड़ के 1 करोड़ ही अनलकी हो। तो वो बाकी के जो 1 करोड़ में से 99 लाख और 99 हजार और 99 बंदे हैं, वो सारे जो हैं वो अनलकी है, और वो जो एक है वो लकी है, और वो उनमें से एक को तो मिलना ही था। तो ये बेसिकली लक है। और फॉर्च्यून क्या है? मतलब कि किसी ना किसी का तो कोई ना कोई ऐसा काम होता ही है जो उसको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा देता है। तो फिर तीसरी जो उन्होंने बात किया कि जस्टिस क्या है, मैं ये सब मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे वो ये कह रहे हैं कि कोई इंसान बहुत लकी होता है और कोई बहुत अनलकी होता है। तो ये जस्टिस कहाँ से हुआ इसमें कि एक इंसान बहुत लकी है, दूसरा बहुत अनलकी है? तो जो अनलकी है उसके साथ ज्यादती नहीं है? बिल्कुल ऐसी बात है कि आप आज अगर आप पैदा हुए हो जाएं किसी बादशाह के घर में और कोई पैदा हो जाए किसी गुलाम के घर में, तो उसके पैदा होने में उसकी अपनी चॉइस तो नहीं है। तो लक एक ऐसी चीज है कि जो आपके हाथ में नहीं है, मगर आपको कभी ना कभी कोई उससे बेनिफिट हो सकता है, आपको उससे बहुत नुकसान भी हो सकता है। अब जैसे मैं एक मिसाल देता होता हूँ कि अब रसूल अल्लाह की बेटी थी फातिमा जहरा, तो उसको कहा गया कि वो जन्नत की औरतों की सरदार होगी, और अली के बेटे जो थे फातिमा के, वो हसन और हुसैन, वो भी जी जन्नत के मर्दों के नौजवानों के सरदार होंगे। तो भाई अगर फातिमा जो थी वो रसूल अल्लाह के बजाय किसी प्रोस्टिट्यूट के घर पैदा हो जाती, तो क्या तब तब आप क्या कहते? फातिमा का उसमें कोई कसूर होता या नहीं होता? या उस फातिमा भी फिर वही काम करती? या कोई प्रोस्टिट्यूट जो थी वो रसूल अल्लाह की बेटी बन के पैदा हो जाती, तो उसने फातिमा जहरा होना था? तो ये बेसिकली ये एक ऐसा इनजस्टिस है जो कि दुनिया में एग्जिस्ट करता है कि आप जिस जगह पैदा हुए हैं वही आपका बहुत कुछ डिसाइड कर देता है कि भाई अब आपको जिंदगी में क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। तो ये बड़ी एक अजीब सी स्टोरी है। ऐसा नहीं हो सकता, आप ये नहीं कह सकते कि ये कैसा है कैसा नहीं है। देखें, जो नेचर है ना वो किसी को एडवांटेज देती है, किसी को डिसएडवांटेज देती है। नेचर जो है वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। नेचर अगर किसी को एडवांटेज दे रही है और किसी को डिसएडवांटेज दे रही है तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही, क्योंकि नेचर बेसिकली इन चीजों को खुद ही समझती नहीं है। नेचर बस एक रविश है, नेचुरल लॉज के मुताबिक जैसे वो बदलती है, जिस चीज की लॉ इजाजत देते हैं वो उस तरह चलती जाती है। तो समझने वाली बात यह है, सबसे जो बड़ी बात है समझने वाली वो ये है कि आपका जो इनजस्टिस या जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो ह्यूमन कॉन्सेप्ट है। वो किसी नेचर का कॉन्सेप्ट नहीं है। नेचर को इसकी कोई परवाह नहीं है कि किसको क्या मिला किसको क्या नहीं मिला। अब अगर एक एक ब्राह्मण पैदा होता है, एक जो है वो एक वो लो कास्ट पैदा होता है, तो बेसिकली अब सोसाइटी को ये लॉज बनाने हैं कि उन दोनों को आप बराबर कर दें, उनको एजुकेशन भी बराबर की मिले, लॉ भी उनकी बराबर रिस्पेक्ट करे, सोसाइटी भी उनकी बराबर रिस्पेक्ट करे, तो फिर ही आप एक जेन्युइनली अच्छी सोसाइटी बना सकेंगे। अगर आप ये समझें कि नेचर को इंसाफ करेगी, तो नेचर कभी भी इंसाफ नहीं करती। नेचर किसी को लकी नहीं बनाती, किसी को फॉर्च्यून नहीं देती, किसी को अनलकी नहीं बनाती। इसी तरह कोई मुसलमान पैदा हुआ है तो वो भी नेचर ने उसको पैदा कर दिया, कोई हिंदू पैदा हुआ है तो नेचर ने उसको पैदा कर दिया, कोई एथियस्ट के माँ बाप हैं तो उसको भी नेचर ने एथियस्ट के घर पैदा कर दिया। इसमें उसका ना कोई किरदार है ना कुछ है। तो बेसिकली तो इसलिए हमें सोसाइटी के अंदर जस्टिस पैदा करना है, सब लोगों को बराबर करना है, ताकि जो डिसएडवांटेज में भी पैदा हुए हैं उनकी सिचुएशन भी बेहतर हो जाए, और जो एडवांटेज लेके पैदा हुए हैं वो उस एडवांटेज को अनफेयरली यूज ना कर सकें। इसलिए लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी के टैबूज को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस टैबूज को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसानों के दरमियान जो एक तफरीक है, जो डिफरेंस है, उसको तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप इन चीजों को नहीं तोड़ेंगे तब तक क्या होगा, हम यही रोज का रोना रोते रहेंगे कि फलां जगह इतने मर गए, फलां जगह इतने मर गए, ये कत्ल हो गए, ये यूं हो गया, ये वो हो गया। तो ये सारी बातें हैं। तो आदित्य आदि ने अभी एक सुपर चैट भेजा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू और सो मच आपके आदित्य। हेलो के जवाब में हेलो। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल है स्पार्टिकस मैंने आंसर कर दिया। अगर आप इसमें कोई ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज कीजिए।
सर मेरी ज़्यादा तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे लिए जो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो क्योंकि जो इंसान के ब्रेन की जो एवोल्यूशन है, ये हम्म, एक कांस्टेंट चीज़ है, ये होती है रही है, होती रहेगी, और हम्म, हमें वक़्त के साथ-साथ चीज़ें जो है, नेचर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम वो जो है ना वो अभी अंडरस्टैंड नहीं करते। तो क्योंकि मेरे अपने ज़ाती तौर पे ये मुशाहिदे में ये चीज़ आई है, मैंने अपनी यूथ में, अपने बचपन के दिनों में देखा है कि स्कूल में क्या होता था कि स्कूल के टाइम पे हमारे जो दोस्त-वोस्त होते थे, उनमें से कोई ना कोई एक लड़का ऐसा होता था कि जिसके सारे काम जो है ना, वो बगैर मेहनत किए, बगैर कुछ किए सीधे होते जाते थे। और कुछ हम्म, ऐसे होते थे जो बेचारे मेहनत भी करते रहते थे, फिर भी कुछ नहीं होता था। तो ये सारी चीज़ें शायद अभी हमें समझ नहीं आती। एक 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 वक़्त आएगा, आपने बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया, मैं इसमें मज़ीद कुछ नहीं ऐड कर सकता। बस ये कह सकता हूँ कि एक वक़्त आएगा जब हम इस चीज़ को जो है ना वो अ, हमारे पास कोई कोई डिटेल्ड लॉजिकल आंसर होगा कि ऐसा बिल्कुल। इस वजह से है और इस वजह से नहीं है। लेकिन जो आपने बात ऐड की थी ना कि आप जिस जगह पर पैदा होते हैं ना, तो वो आपकी जगह ही आपके लिए बहुत कुछ डिफाइन कर देती है। आपके लिए एक पैरामीटर्स वगैरह, आपकी किस्मत का मामला जो है, आपकी ज़िंदगी का जो मामला है, बहुत ज़्यादा वो वही वही चीज़ आपकी जगह जिस जगह पर पैदा होते हैं, वही चीज़ इसको सेट कर देती है।